नमस्कार। आज हम अपनी दुनिया को बनाने वाले सबसे बुनियादी तत्वों यानी धातु और अधातु की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। पता है, जो भी चीजें हम रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सब असल में इन्हीं दो टीमों में बटी हुई हैं। तो चलिए इनकी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है धातु, तो मन में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए शायद कुछ कठोर, मजबूत और ठोस चीज की, है ना? लेकिन यहां एक मजेदार बात है। तत्वों की दुनिया ना, वो हैरानियों से भरी पड़ी है। अब सोडियम को ही ले लीजिए। ये भी एक धातु है, पर ये कठोर और मजबूत वाली बात को बिल्कुल गलत साबित कर देता है। ये इतना मुलायम होता है कि सोचिए, इसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब अधातु। इनके बारे में सोचते ही आमतौर पर दिमाग में क्या आता है? कुछ भंगुर सा, जिसमें कोई चमक ना हो, कुछ खास नहीं। सही कहा ना? और फिर भी देखिए, एक अधातु ही हमें पृथ्वी पर सबसे कठोर और सबसे शानदार चीजों में से एक देता है, हीरा। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पहली नजर में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे बनाए हुए आसान से नियमों के इतने सारे अपवाद हैं, तो असल में क्या चीज है जो इन दो ग्रुप्स को एक दूसरे से अलग करती है? अच्छा, चलिए अब इनके बिल्कुल कोर में जाकर इनके असली गुणों को समझते हैं। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये जो टेबल है, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि फिजिकली यानी बाहरी तौर पर इनमें क्या क्या फर्क होते हैं। जैसे धातुएं ज्यादातर चमकदार, ठोस और लचीली होती हैं, और अधातुएं ठीक इसका उल्टा। ये समझने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन असली मजा तो अब आएगा। असली कहानी इन नियम तोड़ने वालों की है। सोचिए, पारा एक ऐसी धातु जो लिक्विड है, या फिर आयोडीन एक अधातु जो चमकदार है। और ग्रेफाइट के बारे में क्या कहेंगे? ये अधातु होकर भी बिजली का सुचालक है। ये जो अपवाद है ना, यही हमें बताते हैं कि असली फर्क सिर्फ बाहरी बनावट का नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा है। तो फिर असली फर्क कहाँ है? वो है इनकी केमिकल पहचान में। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो धातुएं बनाती हैं क्षारीय ऑक्साइड और अधातुएं बनाती हैं अम्लीय ऑक्साइड। और यही वो सबसे बुनियादी फर्क है जो तय करता है कि ये दुनिया के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। और इनकी यही केमिकल आदत तय करती है कि ये दूसरे तत्वों के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। इसी से बनती है, आप कह सकते हैं, इनकी एक पावर रैंकिंग। ये है वो रिएक्टिविटी सीरीज, या कह लीजिए धातुओं की एक लीग टेबल। इसमें सबसे ऊपर हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव खिलाड़ी, जैसे पोटेशियम और सोडियम, जो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। और सबसे नीचे हैं सोना और चांदी जैसे शांत खिलाड़ी, जो ज्यादातर स्थिर रहते हैं। और ये रैंकिंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही दिलचस्प केमिकल घटना के बारे में पहले से बता सकती है, जिसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। मान लीजिए हमने लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला। अब लोहा जो है वो तांबे से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है। तो वो क्या करता है? वो तांबे को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। सचमुच ये तो केमिस्ट्री की दुनिया का एक पावर गेम है। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ये भी तय होता है कि हम इन धातुओं को धरती से बाहर कैसे निकालेंगे। देखिए, इसका सीधा सा हिसाब है। जो धातु जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, उसे उसके अयस्क से अलग करने में उतनी ही ज्यादा मेहनत, उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे सोडियम जैसी बहुत रिएक्टिव धातुओं के लिए इलेक्ट्रोलिसिस जैसे मुश्किल तरीके अपनाने पड़ते हैं। वहीं सोना इतना शांत है कि वो हमें ज्यादातर अपनी असली हालत में ही मिल जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि धातुएं आपस में कैसे मुकाबला करती हैं, पर तब क्या होता है जब एक धातु और एक अधातु का आमना सामना होता है? चलिए अब ये देखते हैं। असल में धातुओं का स्वभाव देने वाला होता है। वो अपने बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से देकर स्टेबल होना चाहते हैं। समझिए, ये हमेशा दान करने के लिए तैयार रहते हैं। और अधातु वो लेने वाले होते हैं। उन्हें अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए बस कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेने की फिराक में रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है ना, इसी से एक बहुत मजबूत खिंचाव पैदा होता है। इसे ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी बॉन्ड से बनते हैं हमारे खाने वाले नमक, यानी सोडियम क्लोराइड जैसे कमाल के स्टेबल कंपाउंड्स। और इन आयनिक कंपाउंड्स की अपनी अलग ही खासियतें होती हैं, और ये सब उस मजबूत बॉन्ड की ही देन है। ये आमतौर पर कठोर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और हाँ, ये बिजली तभी कंडक्ट करते हैं जब ये पिघले हुए हों या पानी में घुले हों, क्योंकि तभी इनके आयंस आज़ादी से घूम पाते हैं।
अब ये सारी बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इन गुणों को समझना हमें असल दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में मदद करता है। धातुओं की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है संक्षारण, या जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। ये एक कुदरती प्रोसेस है जो हवा और नमी की वजह से धातुओं को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लोहे में लगा जंग तो हम सबने देखा ही है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि ऐसे मटेरियल कैसे बनाए जाएं जो इन कुदरती हमलों का डटकर सामना कर सकें। और इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है मिश्र धातु यानी अलॉय। इसमें हम क्या करते हैं कि एक धातु को दूसरी धातुओं या अधातुओं के साथ मिला देते हैं, जिससे एक ऐसा सुपर मटेरियल तैयार होता है जिसके गुण पहले से कहीं बेहतर होते हैं। हमारी बड़ी बड़ी इमारतों में लगे स्टील से लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले पीतल तक, ये अलॉय हर जगह हैं और ये हमें दिखाते हैं कि कैसे तत्वों के बीच के इस फर्क को समझकर ही हम एक बेहतर और मजबूत दुनिया बना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई धातु या अधातु दिखे तो याद रखिएगा कि शायद उनका अलग होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना।